can make it a little bigger. Okay, go up. Start it. Yeah. Okay. So maybe yeah. जय जय जगन्नाथ सचिदानंद जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण जगन्नाथ सचिदानंद जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण चक्र गदा पद्मधा नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधा नदिया नगरे दंडका मंडलुका नदिया नगर
जय जगन्नाथ सचिदानंदा जय जय जगन्नाथ सचिदानंदा त्रिभुवन करे जार चरण वंदा त्रिभुवन करे जार चरण वंदा वासुदेव घोष बोले कोई जोड़ा वासुदेव घोष बोले कोई जोड़ा जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन करे जार चरण वंदा
Paramahamsa Stotra Shakshi Srimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Purity Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Guru Vrinda Ki Jai. Shri Guru Parampara Ki Jai. Gangamai Jamnamai Ki Jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai. Namacharya Shri Das Thakur Ki Jai. Prem se karo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakti Vrinda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani Ki Jai. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री चैतन्य चरितामृत की जय. युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय. पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. निताई गो प्रेमानंदे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् साजना ललिता श्री विशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंशस्य यशस्त्रि संध्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्णा गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत के निमित्त जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य लीला है और चैतन्य महाप्रभु का जो बताया हुआ शिक्षा है, जैसे सभी लोग जानते हैं रामायण के संबंध में कि जो वास्तविक रामायण है वो वाल्मीकि जी ने उसकी रचना की है। तो वास्तविक रामायण को साधारण लोगों को समझाने के लिए या जिसमें लोग समझ जाए, तो उसके संबंध में बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको आम भाषा में किया जिसमें लोग समझ पाए। ठीक इसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवत गीता सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के प्रश्न करने पर सारांश वेदों का जो सार है, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र जो सभी शास्त्रों का सारांश है, उसको भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, इसीलिए उसको भगवत गीता कहते हैं। तो वो भगवत गीता जब हम अध्ययन करते हैं या जो लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं, भगवान गीता के सार में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, आचार्य जन समझाते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, मां शुचा। मां शुचा का मतलब होता है डरो मत। संसार में हम लोग अपने जीवन में सभी कार्य भय के वशीभूत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म भी करता है तो भय के वशीभूत करता है, भय के डर से करता है, डर के मारे करता है कि अगर ये ना करेंगे तो हमारा कुल का जो धर्म है या जो हम लोग परिवार में पालन करते हैं, या हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इफ वी आर नॉट रिलीजियस वी विल बी पनिश्ड फॉर सिंफुल एक्टिविटीज, सिंफुल रिएक्शंस आएगा। तो ये डर के कारण भी हम लोग ऐसे कार्यों में करते हैं। या कोई व्यक्ति सही व्यवहार करता है, वेल बिहेव्ड रहता है, क्यों? डर के कारण से कि समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सब भय होता है कैसे हम लोग व्यवहार करते हैं। तो भगवान जानते हैं कि संसार में सभी लोग भय के वशीभूत कार्य करेंगे, इसीलिए भगवान पहले से ही बोल दिए मां शुचा, मतलब डरो मत, डू नॉट फियर, डू नॉट फियर, डरना नहीं चाहिए हमें। आम भाषा में क्या कहते हैं, नहीं मांगो डरो। तो भगवान भी यहीं से आया है। भगवान बोले जो भी कुछ होता है संसार में भगवान का बोला हुआ है। भगवत गीता में भगवान बोल दिए नहीं मांगो डरो। तो संस्कृत को हिंदी में किया, डरना नहीं चाहिए, फिर संस्कृत हिंदी से फिर थोड़ा लंबा सा लगे गया उसको, तो नहीं मांगो डरो। ये भाषा समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं वी शुड नॉट फियर, डू नॉट फियर। किस बात का हमें डर नहीं होना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। सब धर्मों का परित्याग करके, सब धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। अभी ये बोलने से भगवत गीता में भगवान ये बात बोले, सर्व धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें रक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम इस बात से डरो मत।
अगर आम लोगों से पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप अभी सुने, हमने बताया भगवान बोला कि सब धर्म का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। आप इससे क्या समझते हैं? हिंदी तो समझ में आता है ना? हाँ, क्या समझ में आया आपको? भगवान को सरेंडर हो जाओ। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, प्रभु जी मुझे अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। भगवान वही बोल रहे हैं, सरेंडर हो जाओ, हिंदी में बोल रहे हैं। इससे क्या समझेंगे हम लोग? क्या करेंगे आप? लोग सोचेंगे हम लोग जो धर्म पालन कर रहे हैं वो छोड़ दें, कि कोई पति धर्म पालन करता है वो छोड़ दे, कोई पत्नी धर्म पालन करता है वो छोड़ दे, कोई माता पिता का धर्म पालन करता है वो छोड़ दे। क्या समझेंगे हम? भगवद गीता पढ़ के भी समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या। एक व्यक्ति बोलेगा भगवान बोला सब कुछ छोड़कर, तो वो बोलेगा कि मैं कोई धर्म नहीं पालन करूंगा। ऐसे भी हो सकता है किसी का समझ। किसी का समझ हो जाएगा कि भगवान कहते हैं सब धर्मों का परित्याग कर दो, तो बोला कि परिवार चलाने में तकलीफ है, मैं भगवद गीता के श्लोक के आश्रय लेकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, सब छोड़कर मैं चला जाऊं क्योंकि भगवान बोला। नहीं, आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, उसका मतलब नहीं है आप भगवान को सरेंडर हो गए। ऐसा नहीं है। तो ये बात को कैसे समझा जाए, कैसे ये समझ में आए? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी है, जो कृष्ण भगवान जो सारे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ के जग के नाथ हैं, वही भगवान सच्चिदानंद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? जिसमें कि जो भगवान बोले हैं अब उसको प्रैक्टिस करके दिखाएं। भगवान उसको प्रैक्टिस करके दिखाए कि शरणागति का मतलब क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं शरणागत हो जाओ, भगवान में लीन हो जाओ, भगवान के सेवा में चले जाओ भगवान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखलाते हैं कि कैसे हम लोग भगवान को शरणागत हुए। भगवान के भक्त बनने का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों का परित्याग करने का मतलब क्या होता है, भगवान इसको समझाते हैं। तो भगवान कैसे समझाते हैं कि सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र भगवान के शरण में चले जाना है, केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाने का भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं और समझाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्णेरा संसार करो छड़ी अनाचार। बोलिए सभी लोग, कृष्णेरा संसार करो छड़ी अनाचार। बहुत सरल है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कृष्णेरा संसार करो। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इंद्रियों के वशीभूत, अपने सेंसस के बेसिस पे अपना संसार बनाते हैं कि नहीं? संसार मतलब क्या है? हमारा घर द्वार है, परिवार है, बच्चे हैं, इष्ट मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल्स है, ये हमारा संसार है। संसार इसको कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्णेर संसार करो। You don't have to give up family, you don't have to give up eating, you don't have to give up your work, job, कुछ छोड़ना नहीं है, केवल वो कार्यों को कृष्ण में जोड़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संसार, कृष्ण संसार करता है, तो कृष्ण संसार करने के लिए क्या करना पड़ता है, छड़ी अनाचार। छड़ी मतलब छोड़ देना। क्या छोड़ना पड़ेगा, अनाचार। अनाचार मतलब जो गुड हैबिट्स नहीं है, जो बैड हैबिट्स है। आचरण ना, आचार्य शब्द से, आचरण शब्द से आता है आचार्य। हम लोग क्या करते हैं, वी वांट टू फॉलो सम रोल मॉडल्स। बॉलीवुड का होता है, हॉलीवुड का होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत लर्नर्ड है, वी फॉलो सम एग्जाम्पल। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवे तरोजना। कॉमन मैन, जो व्हाट एवर ग्रेट मैन डू, कॉमन मैन फॉलो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब कृष्ण संसार करना है तो उसके लिए हमें अनाचार छोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग अनाचार नहीं छोड़ते हैं, अपना बैड हैबिट्स नहीं छोड़ते हैं,
इट इक्वली अप्लाइज। ऐसे नहीं है कि जो लोग कंठी माला नहीं पहरे हुए हैं, जो लोग धोती नहीं पहरे हुए हैं, अनाचार उनको छोड़ना है, हमको भी अनाचार छोड़ना है। जो ये कंठी नहीं पहरा है, जो धोती नहीं पहरा है, उसको तो भी ग्रोस अनाचार छोड़ना है। युतम पानम स्त्रियम सुनम, जैसे प्रभु जी कल बोले थे, ब्रज कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि हमको ये ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज छोड़ना है। अभी जो भक्त है वो सोचेगा ना, मैंने तो ग्रॉस एक्टिविटीज छोड़ दिया, ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज छोड़ दिया है, तो मेरा तो कृष्ण संसार हो गया। हमारे लिए, हमारे स्तर पे ये डुबकी को और गहरा लगाना है। ये डुबकी को गहरा लगाओगे तो हमारे हृदय का अनाचार क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। भक्ति विनोद ठाकुर कहा है, नाके तिलक, गुलेर कंठी और कलीर चेला। नाक पे तिलक लगाया है, गले में कंठी डाला है, लेकिन डिसाइपल किसका है? कली का। कली का डिसाइपल है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर कोई कली का डिसाइपल नहीं है। हम लोग यहां पर आए तो एक व्यक्ति मुझे बताया, बोले यहाँ पड़ोस में मुर्गा एक है जो बिना टाइम के बोलते रहता है। यहाँ प्रोग्राम होता है तभी बोलता है। मैं बोला ये मुर्गा सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं तो इष्टा में तो मुझे खत्म हो जाना था। बोले संजीव प्रभु और रेशमी माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, जो हरि कथा किया है, मैं बच गया। तो यहाँ पर आप लोग इतने संख्या में आए हैं, इतने लोग इतना रुचि लेकर आए हैं, मतलब जो प्रभुपाद जी बोले थे ना, एट हार्ट वी ऑल हैव कृष्णा इंटरेस्ट। हम लोग के सबके पास भगवान के इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है। बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो ये इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ये फैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है कि हम लोग सब भगवान के अंशज हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं। इसीलिए ये हमारा स्वभाव है कि हम लोग भगवान से आकर्षित हो जाएं। और कॉमन मैन से, जो साधारण लोग हैं, उनसे आप सब कई ज्यादा अधिक आगे हैं, क्योंकि आप ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में आप भगवान का रुचि बनाए हुए। ये आप जो अनाचार है उसका परित्याग करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम लोग अनाचार छोड़ेंगे तब कृष्ण संसार बस जाएगा। और जब ऐसा हमारा कृष्ण संसार बन जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, जो प्रभुपाद जी का भाव है, वो क्या है? जीवे दोया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कृष्ण नाम लेने से क्या होगा? जन्म सार्थक होगा। भगवान के नाम लेने से हमारा जन्म सार्थक होगा। जब व्यक्ति का जन्म सार्थक होता है, when you are becoming Krishna conscious, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, how can you measure that you are becoming Krishna conscious? ये रिट्रीट सेमिनार है ना, तो कोई को जवाब देना पड़ेगा। How do you know that you are becoming Krishna conscious? आप कैसे जान सकते हैं कि आप धार्मिकता में प्रोग्रेस कर रहे हैं या आप भगवान के चिंतन में आगे बढ़ रहे हैं, आपका भगवान का चिंतन बन रहा है? साधारणता भी जो लोग, शायद आप लोग ऐसे सभी लोग तो हमारे हरे कृष्णा के सदस्य हैं, केवल अभी प्रकट नहीं हुआ है कुछ लोगों का, तो जिनका नहीं प्रकट हुआ है, आप भी जो भी धर्म कर्म करते हैं उसमें आप कैसे जानते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं? हाउ डू यू मेजर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? जी, नो इंटरेस्ट इन द मटीरियल वर्ल्ड, बौद्ध जी, सत्संग में रुचि होगा। सही बात है, सही बात है। इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग टेस्ट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू आर मेकिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। व्हाट एल्स? आप भगवान का सब सेवा करेंगे,
ठीक है, वो भी ठीक है। और कोई? तुम्हारा संग पा के दूसरा भी भक्त बन रहा है, ठीक है। मासी का तो थोड़ा वन स्टेप आगे चल गया है। ओके, माता जी बोल रही है तुम जी, सरल हो रहा है, जीवन में सब कुछ सरल हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब आप भगवत भक्ति में प्रगति करोगे तो आपके हृदय में जीव दया उदय होगा। When you are becoming Krishna conscious, you will want to make others Krishna conscious. तो माशि प्रभु यही बात बोले थे कि आपके संग से दूसरे भक्त बन जाएंगे। तो it is good, but you might put yourself, you are too strict on yourself. नहीं तो सबको डिप्रेशन हो जाएगा। तो मेरे साथ में संजीव उठता बैठता है और प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, मेरे में कुछ गड़बड़ है। बोला मेरे में कुछ गड़बड़ है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। तो सब भक्त लोग बोलेंगे मेरे में कुछ गड़बड़ है, मैं जाऊंगा, कहीं चलता प्रोग्राम बंद नहीं हो जाए। तो यू माइट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। बी पॉजिटिव, थोड़ा सॉफ्ट रहो। द सॉफ्ट अप्रोच इज व्हेन वी आर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस, वी वांट टू गिव अदर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी वांट टू गिव अदर्स कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम क्या दोगे कृष्णा कॉन्शियसनेस? व्हाट, हाउ विल यू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद जी कहते हैं हाउ विल यू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस? डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। एनीवन एंड एवरीवन, आप जिसके साथ में भी बात करते हो, कृष्ण का भावना किसी में जागृत करते हो, आपको ग्रंथ वितरण करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? Why do you need to give someone books or literature? What is the need? Of course, Prabhupada ji will preach, but what else? On a more common or logical level, common sense level. मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग सुन रहे हैं। किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं, वो प्रभु जी हरि बोल है तो हरि बोल वाला बात बोलेंगे। सही बात है कि नहीं? जो मैं हूं वो आपको बता रहा हूं। तो प्रभुपाद जी बोला जैसे हम लोग, इफ आई वांट टू नो हु इज माय फादर, हु कैन टेल मी? माय मदर, नो वन एल्स, माय मदर कैन टेल मी। सो इफ कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली बाय डिवोशनल सर्विस यू कैन नो हिम, तो वेद माता का प्रमाण चाहिए। वेद माता का प्रमाण चाहिए। नहीं तो अगर हम सारे विश्व को देखें, कितने लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितने लोगों धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, बट व्हाई आरंट दे मेकिंग सब्सटेंटिव और सब्सटेंशियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? बिकॉज कि जब तक प्रमाणिक नहीं रहेगा, बोनाफाइड नहीं रहेगा, डिसिप्लिन सक्सेशन में नहीं रहेगा, तो द लाइट विल नॉट गिव द स्पार्क, द ब्राइटनेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे फ्लड लाइट लगा है, अगर ये EFL का कनेक्शन नहीं हो तो विल इट गिव लाइट? इट वोंट। तो ऐसे हम लोग भी जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भगवान के भक्ति में, जब हम लोग ग्रंथों के प्रमाण लोगों तक नहीं पहुंचेगा, then there is no guarantee that people will accept Krishna consciousness with conviction. With conviction. प्रभुपाद जी जब प्रचार करते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, Are you convinced? It's not blind following. ये अंधा विश्वास नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी करने लगे। ये कोई भेड़ा धर्म नहीं है। ये भेड़ा धर्म नहीं है कि एक जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, चौथा भी जा रहा है। ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू मस्ट बी कन्विंस्ड। कन्विक्शन के लिए यू हैव टू रीड द स्क्रिप्चर्स।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हमारा भक्ति बढ़ेगा तो जीव दया और कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सभी धर्मों का ये सार है। और हम लोग देख सकते हैं विद ऑल द डिवोटीज, जब तक आप भगवान के नाम नहीं अपने जीवन में स्वीकारते हैं, देयर इज नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, देयर इज नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और नाम को शुद्ध नाम के स्तर पे लाने के लिए हमको ग्रंथों का आधार लेना पड़ता है। बिना ग्रंथ के आधार के जीवन में हम लोग शुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। कोई डिटी वर्शिप करता है, इफ यू डोंट स्टडी द स्क्रिप्चर्स यू विल नॉट बी एबल टू परफेक्ट योर डिटी वर्शिप। इफ यू आर नॉट रीडिंग द स्क्रिप्चर, if you are not reading the scripture, then perfection in prasadam is also questionable. क्योंकि जब प्रसाद भी बन रहा है, अन्न भी बन रहा है, कॉन्शियसनेस कृष्णमयी होना चाहिए। जब कृष्णमयी नहीं होगा, तो कैसे हम लोग प्रसाद जो प्राप्त करेंगे, उससे मन का, हृदय का, पूरे शरीर का शुद्धि कैसे होगा? हम लोग बहुत बार ये सुना है, कथा में सुना है कि एक बार एक ब्राह्मण प्रसाद लेके जा रहा था। इवनिंग प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम लेट हो गया, 11 बज गया रात को जाने के लिए। अब रास्ते से जा रहा है, जंगल रास्ते से बेचारा आया था और जंगल रास्ते से लौट रहा है। तो जंगल रास्ते से लौट रहा था तो उसको एक शेर ने अटैक कर दिया। शेर अटैक कर दिया मतलब ब्राह्मण को खा गया मार के। शेर ब्राह्मण को मार के खा गया और फिर क्या हुआ? थोड़े दिन बाद शेर का मृत्यु हो गया और शेर भगवत धाम चला गया। दूसरा योगी लोग सब ध्यान में बैठे थे, वो लोग सब पूछने लगे कि शेर कैसे भगवत धाम चल गया, भक्ति तो किया नहीं। बोले शेर वो ब्राह्मण को खा लिया जो ब्राह्मण प्रसाद खा के जा रहा था, तो प्रसाद के प्रभाव से वो भी कर गया। कुछ लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं बोले हम लोग भी घर पर प्रसाद बना के मुर्गी के खिला लो, फिर मुर्गी हम लोग खा लो। ऐसे नहीं वो करता है। मैं ये कथा इसलिए बोला, ये स्टोरी में इसलिए बताया कि प्रसाद में कितना शक्ति है। हा? वो शक्ति आता कहां से है? प्रसाद में वो शक्ति प्रसाद में आता कहां से? भगवान के कृपा से। भगवान की कृपा कैसे मिलता है? जब भगवान स्वीकारते हैं। भगवान स्वीकारते कैसे? जब भगवान को हम लोग भक्ति से अर्पण करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। जब भक्ति से भगवान को अर्पण करते हैं तब भगवान उसको स्वीकारते हैं। और जब भगवान स्वीकार लेते हैं तो ऐसा अन्न प्राप्त करके व्यक्ति तुरंत कृष्ण कॉन्शियस, उसका मन बदल जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है भक्ति का, ये सीक्रेट है। तो श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम लोग भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान से विमुख होकर हम संसार में सुख और दुख का अनुभूति कर रहे हैं। दुख तो सभी को समझ में आता है, लेकिन हम लोग सुख का भी अनुभूति करते हैं। लेकिन जो सुख हम लोग अनुभव कर रहे हैं ये सांसारिक सुख है। ये सुख को क्यों सांसारिक बताया गया है? क्योंकि ये सुख समाप्त हो जाता है। ये सुख शाश्वत नहीं है, ये इटर्नल हैप्पीनेस नहीं है। इटर्नल हैप्पीनेस तो केवल इटर्नल भगवान से युक्त होने से मिलता है। इटर्नल भगवान से युक्त होने से मिलता है। अभी लाइट कनेक्टेड है, तो हम लोग कभी कभी लाइट को जब टेस्ट करते हैं ना, जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसको टेस्ट करता है कि लाइट वाया है कि नहीं है। तो उसमें बत्ती लगाता है ना, लाइट लगाता है और दो वाया को दो तो साथ में कर दिया, दूसरे को टच करते हैं। जब टच करते हैं लाइव होता है, राइट कनेक्शन होता है तो लाइट जलता है। फिर कनेक्शन निकाल देते हैं। फिर अगर हम लोग कनेक्शन निकाल देते हैं तो क्या होता है? लाइट ऑफ हो जाता है। फिर से जोड़ो, फिर लाइट बढ़ जाता है। तो हमारे जीवन में भगवत नाम जो है वो लाइव वाया है।
लाइफ कनेक्शन। तो हम लोग अगर हम लोग अपने जीवन में भगवत नाम को लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, तो क्या होगा? है? आपके दशा क्या हो जाएगा? फ्लिकिंग लाइट। आप फ्लिकिंग लाइट हो जाओ। हमको फ्लिकिंग लाइट नहीं होना है, हमको फ्लड लाइट होना है, फ्लड लाइट होना है। और इसे अभी तो यहाँ पे प्रभु जी लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करके इसको फ्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला फ्लिक होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत पावरफुल नहीं है, धीरे धीरे जल जाएगा, नेक्स्ट दिवाली तक नहीं रुकेगा। तो हमको भक्ति भी ऐसे नहीं करना है कि नेक्स्ट दिवाली हम लोग नहीं करे, हम लोग को बराबर कृष्ण नाम जो है वो बराबर लेना। जब भगवान के नाम नहीं लोगे, दूसरा सब चीज फेल हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं, हम लोग कहीं पे भी भागवत कथा में जाते हो, सारांश सार यही आता है कि हमको भगवत नाम लेना है, और भगवत नाम हमको शुद्ध अवस्था पे आके लेना है। शुद्ध अवस्था पे वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू कल्टीवेट। डिवोशनल सर्विस जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट मतलब खेती जैसे किया जाता है, तो खेत को कल्टीवेट करना पड़ता है। जिसमें कल्टीवेशन में कोई फार्मिंग करता है तो खेत को जोतना पड़ता है, उसका मिट्टी जो है बराबर बनाना पड़ता है, उसमें बीज लगाना पड़ता है, उसका फिर सेचन क्रिया करना पड़ता है, फिर उसमें से वीडिंग करना पड़ता है, तब जाके पेड़ होगा, फिर फूल लगेगा। जब फूल भी लगता है पेड़ में तो भी क्या होता है? पक्षी आ जाते हैं चुनने के लिए। हम लोग भक्ति के पद पे निकले, अगर कोई धार्मिक बने भी, कोई धार्मिकता के पद पे आए तो ढेर चुनने वाले भी आ जाते हैं। दूसरा आपको बोलेगा, प्रभु जी इतना तो बहुत है, आप तो एकदम खिल उठे हैं। तो प्रभु जी बोला कि आई एम इन माय फुल ब्लॉसम, फल लगा ही नहीं है, अभी तो फलित होना है, अभी तो फलित होना है। और जब फलित भी हो जाओगे, फलित होने पर भी क्या अवस्था होगा? उदाहरण दिया गया ना, सुमुखा प्रभु मुझे बता रहे थे उदाहरण। क्या उदाहरण है? उदाहरण है जैसे एक आम का पेड़ होता है। जब आम का पेड़ होता है तो पहला तो पेड़ होना चाहिए और हष्टपुष्ट पेड़ होना चाहिए, तब तो फूल लगेगा। फिर जब फूल लगेगा, फिर उसके बाद में फल लगेगा। फिर सब ऐसे नहीं होता है कि सब फूल, पूरा पौधा एक ही साथ फूला जाता है, ऐसे नहीं होता है, आगे पीछे होता है। फल जब लगता है वो भी आगे पीछे लगता है। फिर जब पूरा पेड़ फल से भर जाए तो जो फल है उसका जो पक्व अवस्था है वो भी अलग अलग होता है, वो भी अलग अलग होता है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे हम लोग के जीवन में, हम लोग के भक्त संगठन में ऐसा ही होता है। हर मनुष्य, सब मनुष्यों में इस प्रकार होता है। कोई अभी पौधा के अवस्था में, कोई बीज के अवस्था में है, कोई फलित अवस्था में, कोई फूल के अवस्था में, कोई फलित अवस्था में, कोई भक्ति में पक रहा है। भक्ति में इतना अच्छा बात है कि केवल पक रहा है। हरिदास प्रभु स्माइल कर रहे हैं। हरिदास प्रभु ने जब एग्जाम्पल सुना तो प्रश्न किया, अगर कोई फल सड़ जाएगा, जो सड़ा हुआ फल है जानते हो कौन सा फल है प्रभु जी? जो भक्ति करते करते बोले मैं तो भक्त हो गया हूं, प्रभु जी दंडवत करो। ये सड़ा हुआ फल है, मतलब ओवर राइप हो गया है। तो हम लोग जब भगवान के नाम लेते हैं तो इसमें शुद्धि होना चाहिए। कोई शास्त्र अध्ययन करता है, शास्त्र अध्ययन करते हैं, भगवान क्या कहते हैं? शास्त्र अध्ययन करके हमको क्या करना है? वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्यो। भगवान कहते हैं सब वेद शास्त्रों को पढ़ के हमको पहचानना है। और जब व्यक्ति भगवान को पहचान लेता है तो ऐसे व्यक्ति को छड़ी अनाचार, जो अनाचार है, जो संसार के कार्य है, माता जी ने कहा था, बिकम डिसइंटरेस्टेड इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल लाइफ, तो हम लोग छोड़ सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं, अभी सब लोग बोलेंगे हम लोग सब छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे उनको प्रसाद अंदर दिया जा रहा है, सो दैट वी हैव टू कीप द चिल्ड्रन एंगेज्ड। तो जितने लोग छोटे बच्चे आप लोग अंदर जा सकते हैं, बूढ़े बच्चे एक समान।
बूढ़े और छोटे जा सकते। तो यहाँ पे बताया गया है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम लोग संसार में दुख पाते हैं, दुख तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग संसार के सुख पाते हैं। संसार का सुख टेम्परेरी होता है। हम लोग कोई भी कार्य जीवन में करते हैं, जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे संसार के दुख को समझना या संसार का सुख सही नहीं है, इसको समझने से भगवान की भक्ति कैसे होती है? हम लोग तो कथा में सुनना चाहते हैं, भगवान क्या लीला किए, भगवान कैसे रास रचाए, भगवान गोपियों के साथ में क्या किए, ये सब सुनना चाहते हैं। लेकिन हमको जब भगवान, ये संसार हमको दुख में नहीं लगेगा और संसार का जो सुख है वो टेम्परेरी नहीं लगेगा, तब भगवान के शरणागति का कोई मतलब ही नहीं। हमको क्यों इंटरेस्ट होगा कि वाई वी शुड बिकम कृष्ण कॉन्शियस? भागवतम में बताया गया है कि भगवान के भक्त वो बनता है जो ये संसार के काम वासनाओं से, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, वन हु इज डन विद द लस्ट। आदमी कोई कार्य करे, अब नहीं हुए, बहुत कोशिश करे, नहीं हुए, आदमी बोले हम तो बस हो गए। तो जब तक हम लोग संसार के नेचर नहीं समझेगा, ये प्रकृति की नेचर नहीं समझेगा, ये भावना आएगा ही नहीं कि आई एम डन विद दिस वर्ल्ड, आई एम डन विद दिस वर्ल्ड। अभी हम लोग कल इतना तक जाते हैं, आई एम डन हियर, आई एम गोइंग टू माइग्रेट। लोग ऐसे कहते हैं। हम लोग के संसार से डन हो जाना है, तब हम लोग के भगवान के शरणागति आया। तो चैतन्य महाप्रभु जब सिखाए कि कैसे भगवान के शरणागत हो, तो बोला कि जब तक हम कर्म के चक्र से बंधे रहेंगे, तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। जब तक हम लोग कर्म फल के चक्र में, आदमी कोई भी कार्य करता है, दान करता है, आदमी बोलता है कि आई एम अ गुड पर्सन, आई वांट टू बी रिलीजियस बिकॉज आई वांट टू बी गुड पर्सन। दो चार लोग बोलेंगे कि ये इतना डोनेशन दिया है, ये इतना धार्मिक सज्जन है। भाषण में बोला जाता है ना, अमुक व्यक्ति बड़ा धार्मिक सज्जन है, आज झंडा बंधन के उत्सव में उन्होंने $108 दान दिया, बहुत धार्मिक सज्जन। तो ये कर्म का बंधन है। यू आर डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ नेम एंड ग्लोरी। ये भक्ति नहीं हुआ। आकाश स्वीकृति हो सकता है, जननाम पुण्य कर्मणाम हो सकता है, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे, चैतन्य महाप्रभु आए हमको पवित्र भक्ति प्रदान करने के लिए। तो जब तक हम कर्म बंधन से नहीं छूटेंगे, मानो आपको कोई बांध देता है, आपको कोई बांध देता है, ठीक है, आपको कोई बांध देता है, एंड यू वांट टू बिकम फ्री अगेन, यू हैव टू बिकम फ्री अगेन। तो ये फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन एक्ट करेगा? डू यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट और समबडी एल्स विल डू समथिंग अबाउट इट? यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। दूसरा तो कोई ऐसे इत्तेफाक से सही टाइम पे आ गया, सही टाइम पे आ गया तो आपको खोल देगा। अगर नहीं आया, कभी कभी लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति बीमार था, वो अपने घर में फेंट हो गया, 6 घंटे तक पड़ा था, तब कोई आया तब पता लगा। तो कोई आएगा तब पता लगेगा। तो हम लोग को अपने आप को छुड़ाने के लिए वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। अपने हर एक एक्शन में कॉन्शियस रहो। कैसे कॉन्शियस रहो? जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी कुछ आपको करने को मन कर रहा है, बेझिझक करो, लेकिन वो कार्य करने से पहले केवल एक प्रश्न अपने मन में उठाओ कि जो मैं करने वाला हूं या जो मैं करना चाहता हूं, इज दिस गोइंग टू प्लीज गॉड? मेरे को प्रभु जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, मैं माशिका प्रभु के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, आई वांट टू स्वेयर एट हिम। ठीक है, कृष्णा फ्री विल दिया है, आई कैन स्वेयर एट हिम, बट बिफोर स्वेयरिंग लेट मी आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन इन माई माइंड, will this please Krishna? As soon as it is not pleasing, don't do. वो करना ही नहीं है। जब आप अपने जीवन में इतना करेंगे, आप भगवान की भक्ति करेंगे। You are becoming Krishna conscious. इसलिए प्रभुपाद जी बोले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। ऑल द टाइम बीइंग अवेयर ऑफ कृष्णा, सब समय कृष्ण को अवेयर रहना है।
तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हम लोग सोचे जब महाराज परीक्षित अपने राज में भ्रमण करने गए थे तो उन्होंने देखा कि उसके राज में एक और एक राजा है, एक और एक व्यक्ति राजा के आभूषण में था, एक और एक व्यक्ति राजा के आभूषण में था, एक और एक राजा परीक्षित महाराज जानता है कि तो मेरा राज है और मेरा राज में दूसरा राजा कहां से आ गया। तो परीक्षित महाराज उसके पास गए तो देखा एकदम राजा है, राजा की तरह आभूषित है। लेकिन फिर परीक्षित महाराज ने ऑब्जर्व किया कि उसका जो एक्टिविटी है वो क्या है, एक्टिविटी क्या है। ही वॉज बीटिंग अ बुल, धर्मा, उसको मार रहा था और उसके मार के उसके 3 पैर तोड़ दिया। तो परीक्षित महाराज तुरंत बोले हमारे राज्य में दूसरा कौन राजा हो सकता है और ऐसा कार्य करता है। अभी धर्म को विनाश कौन कर रहा है? What is the incarnation of Kali, of this demonic king in today's day and age? Faunasur. Faunasur. जो भी कुछ शुरू होता है अमेरिका से शुरू होता है ना। नीलाचल प्रभु जब तक फीजी में रहे फाउनासुर को नहीं जानते थे। फाउनासुर, this is how. So even if you are not, we all use mobile phones, good technology, keeping in touch. But आप इसको देख रहे हो, आप देख रहे हो जो भी कुछ देख रहे हो, अनुचित आ जाए तो पूछ लो क्या भगवान इससे, and then you know how to control this now. तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि always being careful. तो बोले कि अगर आप प्रवृत्ति मार्ग की ओर आकर्षित हो, प्रवृत्ति मार्ग मतलब प्रोग्रेसिव डिवोशनल सर्विस, तो बोला कि गृहस्थ हो जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, वानप्रस्थ हो जाओ, और अगर निवृत्ति मार्ग की ओर आकर्षित है तो सन्यासी हो जाओ। लेकिन जो भी अवस्था में रहो, गृह था को वने था को, सदा हरि बोले दाको, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। चैतन्य महाप्रभु हम लोग की सिखाया है कि कैसे, हाउ डू वी अवेकन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। चाहे गृहस्थी हो, घर द्वार वाले हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जो भी कुछ हो, गृह ताको बने थाको, सदा हरि बोलेगा। सब समय भगवान के नाम पुकारना है, सब समय भगवान के अनंत नाम है, भगवान के अनंत नाम है, तो सब समय नाम का आश्रय लेना है। बोला कोई भी अवस्था में हो, अपने अवस्था से केवल अनाचार्य को परित्याग करके और अपना शरीर, अपना गृहस्थी, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने धन, सभी को भगवान में समर्पित करना। बाय ऑफरिंग, जैसे हम लोग भगवान को भोग धराते हैं, यू ऑफर हलवा टू कृष्ण। ऐसे नहीं होता कि हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान सब प्रसाद खा जाते हैं। हम लोग ले जाके सामने हलवा का थरिया रखते हैं, फिर जब लेने जाते हैं तो देखते थरिया खाली। अगर किसी के घर में ऐसे हो रहा है तो शायद आपके घर वो साफ नहीं, वो चूहे आके खा गए। भगवान ऐसे नहीं करते, भगवान केवल ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको जो भी कुछ है हमारा, केवल उसको भगवान में समर्पित करें। एंड दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, यू नो, इट्स ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला बात है। जैसे यू नो, ऑल ऑफ यू पीपल, everyone present here, you had Easter weekend at your hand, ठीक है। ये Easter weekend आपका था, आप कुछ भी कर सकते थे, छुट्टी पे जा सकते थे, वेकेशन पर जा सकते थे, कहीं मजे करने जा सकते थे, बट यू हैव चोजन टू एसोसिएट योरसेल्फ विद कृष्ण कथा। यू हैव चोजन योरसेल्फ। अभी आप सभी लोग यहां पर आए हैं, आप लोग सब कहीं और जाके खा सकते हो, लेकिन आप लोग यहां खा रहे हैं तो यू आर टेकिंग प्रसाद। दिस इज डफटेलिंग योर एक्टिविटीज। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सभी को छुट्टी चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, सोशल सर्कल्स चाहिए, केवल उसको भगवान के साथ में जोड़ना है। देन इट बिकम्स प्रैक्टिकल। हम लोग कोई जने एकांत में नहीं सकता है, एकांत में हम लोग बिल्कुल नहीं रह पाएगा। कोई बोले नाम अपन घर पे रहेगा, नाम अपन घर पे भक्ति कर लेगा, ओ आई डोंट नीड एनीवन।
everyone needs everyone else. ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको संगति नहीं चाहिए। केवल जो एक ही व्यक्ति है जो बिना संगति के आनंद में रह सकता है। कौन व्यक्ति? अभी अपना प्रभु स्पॉट ऑन जवाब दे दिया, बोले जो पागल व्यक्ति है। पागल व्यक्ति के कोई संगति की जरूरत नहीं है। पागल व्यक्ति, उसको ना दुख ना सुख किसी का आवाज तो है ही नहीं है? वो तो हम लोग पागल क्यों बने? हम लोग पागल क्यों बने? क्यों हम लोग सत्संग में ना जाए? क्यों हम लोग भगवान के संगति में ना जाए? हम लोग अगर ना जाए तो हम लोग पागल है। हम लोग बोल सकते हैं व्यक्ति पगलाए लगा है। हम लोग के पगलाना नहीं है, हम लोग के भगवान में बौराए जाना है। भगवान में पागल नहीं होना है, हमको भगवान के पीछे पीछे भागना है। भगवान के पीछे पीछे भागना। तो बोला कि जो भी कुछ है, भगवान के जगत में रहने का तात्पर्य है कि अपने समस्त कार्यों को जो इंद्रियों से भी किया जा रहा है वो सबको भगवान के निमित्त करो। जैसे हम लोग प्रभु जी का वीडियोस देखे तो सिनेमा देखना तो सभी को अच्छा लगता है, तो भगवान की कथाओं को देखो, भगवान की लीलाओं को, प्रदर्शन को देखो। सुनना सभी को अच्छा लगता है तो सब लोग भगवान की कीर्तन सुनो, भगवान के भजन गाओ। और जो भी फिल्मी धुन आता है उस पर भी हम गा सकते हो, लेकिन भगवान के नाम पर। और बोला इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में अग्रसर करते हुए चाहे जितना भी द्वेषी व्यक्ति हो उसका हृदय जो है वो पवित्र हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अस्पताल जाता है, इतना बीमार हो जाता है, आईसीयू में चला जाता है, आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में चला जाता है। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, ही कैन रिकवर। हम लोग संसार में कितने भगवान को भूल गए हैं, काम क्रोध मत मोह लोभ मत्सर्य में कितने भी डूब गए हैं, लेकिन इफ यू टेक द ट्रीटमेंट करेक्टली यू विल बी रिकवर। और ट्रीटमेंट कैसे करेक्ट होगा? चैतन्य महाप्रभु जैसे बताए। चैतन्य महाप्रभु बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र। ये चैतन्य महाप्रभु बोले आए हैं चैतन्य महाप्रभु केवल यही सिखाने के लिए, केवल यही सिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु दूसरा कुछ किए ही नहीं, केवल भगवान के हरिनाम संकीर्तन। बोला कि भगवान श्री कृष्ण श्याम वरण कृष्ण कलयुग में जब प्रकट होते हैं अकृष्ण, कृष्ण वर्णम त्विस अकृष्णम, और अपने पार्षदों के साथ में आए। भगवान अकेले नहीं है, भगवान अपने भक्तों के साथ में है, संगीती लोग के साथ में है। भगवान सबके साथ में है। क्या किए? यज्ञैर संकीर्तन प्राय। यज्ञ, इसीलिए हमारे भक्त लोग, हम लोग ये 3 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। 3 दिन का प्रोग्राम में 4-5 बजे से 4-5 से 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग केवल भगवान का नाम गाते हैं, क्योंकि दिस इज द होल पर्पस। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ चांटिंग शुद्ध नाम। आप प्रसाद खा रहे हैं, इससे क्या होगा? यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ pure consciousness. Why do you need pure consciousness? To be able to chant the pure name of Krishna. ये consciousness इसीलिए बनाया जाता है। At the time of death, it doesn't matter. At the time of death, it doesn't matter where you are, how you are. What matters is the consciousness. भगवान भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला कि जो वृंदावन में जाके प्राण त्यागेगा वो मेरे जगतबाज, मेरे धाम परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान बोला अंतकाले चा माम स्मरण, अंतकाल में जो मुझे स्मरण करेगा, वो कॉन्शियसनेस बनाना है। क्या अभी अपने आप में अपन मन में ये क्वेश्चन पूछो, कैन यू एट दिस पॉइंट इन टाइम सिटिंग हियर से टू योरसेल्फ that you are able to remember Krishna 24 hours a day? Ask yourself this question. मुंह नहीं हिलाने तो दूसरा लोग जान जाएगा प्रभु। Just think within.
Do you think you need to do some more work? Huh? You need to do some more work to build that Antakale Chamam. Oh, end consciousness. Sitting here, how many of you can say with confidence that you will live for another 40 years? Eh? How many of you can say you can live for 40 days? How many of you can say you can... क्यों मैं ये बोला? क्योंकि whatever time you have in your mind, at that point in time, do you think your mind will be 100% Krishna conscious so that at the time of death you can remember Krishna? Ask yourself this question. Are you confident that by then you will be? हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु जी उस समय तक हो जाएगा, लेकिन हम लोग को देखना होगा कि उस समय तक हो जाएगा, वो डेस्टिनेशन जो है उससे हमको मापना है अपने आप को कि हाउ फार आर वी एट दिस पॉइंट इन टाइम. तब तो हमको पता लगेगा ना. आप यहां से नेंडी जा रहे हो, यू ऑलरेडी ड्रिवन फॉर 1 hour, you know another 2 hours you will, unless महाप्रभु या अध्यात्मा प्रभु हो तो ये 1 hour में ड्राइव करे तो बोले नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम लोग नहीं निकलेगा. नहीं, वो अब नहीं. तो हम लोग को डेस्टिनेशन जानना चाहिए. अंतकाले चमा, when we are going to die, are we close enough to remember Krishna? हम लोग नहीं कर पाए. मतलब we have got to do some more work. जैसे हम लोग गोल सेटअप करते हैं ना, in 10 years time I want to be a millionaire. तो खाली घरे बैठ के सोचते रहेगा कि मिलेनिया हो जाए. Will you become a millionaire after 10 years? कुछ करना पड़ी. Either go work hard or keep playing Touch Lotto. Go and work hard. Working hard means take to the process of sadhana bhakti. Take to the process of sadhana bhakti. Wake up very early in the morning, chant your rounds, do all these things, Take a hard work. Or play Touch Lotto. How do you play Touch Lotto? What's the Touch Lotto in Krishna consciousness? Keeping in the association of devotees. Just keep in the association of devotees. बोला चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, ये कृष्ण प्रेम का बाढ़ लेकर आए. आप लोग कभी बाढ़ देखा, सुनामी देखा? तो बड़ा बाढ़ फ्लड हो है, जब बड़ा फ्लड ऐसे बहे है तो फ्लड के रास्ते में जो भी कुछ आता है वो सब बह जाता है, उसके साथ में बह जाता है. तो कीपिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स यू आर कीपिंग इन द फ्लड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. कभी कभी नहीं भी रहोगे तो भी उसमें बह जाओगे. विल बी सेफ व्हेन यू आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. अभी आप लोग सब लोग यहां बैठा है, किसके किसके मन में पाप चल रहा है? नहीं, हाथ नहीं उठाना, चलिए आप. नहीं ना? आपके मन में भगवान के बारे में, भगवान का छवि, भगवान के कथा. मैं चैतन्य महाप्रभु बोलता हूं तो somebody must be thinking the form of चैतन्य महाप्रभु ना. मैंने परीक्षित महाराज बोला तो somebody must be imagining the form of परीक्षित महाराज. we are talking about भक्ति विनोद ठाकुर. आपने भक्ति विनोद ठाकुर का चित्र देखा तो you are thinking of that. जो अलग अलग वर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं हमारे हृदय में काम क्रोध मत बोलो मत्सर्य है, आपके मन में चल रहा होगा ना. आपके मन में एक प्रेया तो आ रहा होगा ना कि भगवान मैं कब इससे छूट पाऊंगा. दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. दिस इज प्रोग्रेसिंग. दिस इज प्रोग्रेसिंग. भक्त के संग में हो तो यहाँ पे बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि वो प्रभु जी का तिलक बहुत अच्छा है, बस कृष्ण कॉन्शियसनेस. और या तो फिर कोई बैठा होगा बोला माता जी बहुत अच्छी है, वो भी कृष्ण कॉन्शियस है. as long as associated with devotees. तो being association in the association of devotees, बोले जितना envious, कितना भी व्यक्ति द्वेषी हो, वो अपने ये सत जीवन का जो मार्ग है उसमें बदल जाएगा.
बोला कि जो सुप्रीम नेक्टर जो है, जो परम अमृत है, जो भगवान के फेवरेबल डिवोशनल सर्विस से बन जाता है। और जब फेवरेबल डिवोशनल सर्विस से ये नेक्टर जब बन जाता है तो बोला कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, केवल वो ही कृष्ण कॉन्शियसनेस ही केवल ये जीवात्मा मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी से कनेक्टेड है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस ही इसको तोड़ सकता है। अदरवाइज द सोल इज गोइंग टू बी ऑलवेज कनेक्टेड विद द सूक्ष्म बॉडी एंड द ग्रॉस बॉडी, और इसी को हम लोग कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर। जब तक ये सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का कनेक्शन टूटेगा नहीं, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता। ये कैसे टूटेगा? हाउ डू यू वीकन दिस कनेक्शन? हम लोग जन्म जन्मांतर से ये संसार में हम लोग 84 लाख योनि में भ्रम रहे हैं, हम लोग एकदम इसमें हुक्ड ऑन हो गए। जैसे कभी कभी you stick two things together, the glue is so hard that you try and peel it, actually the paper splits, वो नहीं निकल सकता। ऐसे हम लोग लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस से हम लोग ऐसे संसार से एकदम चिपक गए हैं। कभी कभी हम लोग पुल करने का कोशिश भी करें, इट डजंट हैपन, इट डजंट हैपन। ये केवल पॉसिबल है बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा से। चैतन्य महाप्रभु का मर्सी क्या है? व्हाट इज लॉर्ड चैतन्य's मर्सी? व्हाट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु? भगवान के दया क्या है? आप लोग आते हैं, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान मुझे भी आशीर्वाद मिले। व्हाट इज कृष्ण's मर्सी? कृष्ण प्रेम, होली नेम। कृष्ण's मर्सी इज होली नेम। हम बोलते भगवान हमें आशीर्वाद दो। भगवान बोले कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, आई हैव कम इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम। बोलता भगवान आशीर्वाद दो। भगवान बोले नाम लो। हम तो नाम से भिन्न नहीं है। भगवान बोले नाम लो। हम लोग नाम नहीं ले मनता, लेकिन भगवान के आशीर्वाद मनता ले। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? अलग से नहीं होगा। हम लोग कोई ऐसा अवस्था पे नहीं है कि अभी आप यहाँ बैठे रहोगे, भगवान से एक ज्योति निकलेगा और आपको व्याप लेगा। जिसको व्याप लेगा, जिसके ऊपर ज्योति आ जाएगा, अगर ज्योति कोई के नाम है तो क्षमा करना, कोई जिसके ऊपर ज्योति आ जाएगा वो खड़ा हो जाएगा, मैं तो भक्त हो गया। और ऐसे नहीं कि आप जुड़ते खड़ा हो जाएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप नाचने कूदने लगोगे कि मैं डिवोटी। भगवान के नाम लेना ही भगवान के मसीह है, भगवान के मसीह है। इसीलिए बताया गया है राम नाम के लूट है, लूट सको तो भगवान के मसीह के लूट है। तो शुड यू जस्ट चैंट वन राउंड? शुड यू चैंट 2? Should you chant 3? Should you chant 8? How much should you chant? 24 hours you should chant. You should chant 24 hours. भगवान के नाम सब समय। ये भगवान का मैसेज है। अगर हम लोग 1 राउंड चैंट करके माला रख देंगे तो हमें बस इतना मैसेज बस। ऐसे नहीं होगा। प्रसाद मिलता है तो हम लोग ऐसे कहते प्रभु जी नहीं 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 नहीं, प्लेट आगे करते प्रभु जी नहीं नहीं नहीं। चैंटिंग में एकदम बंद। भगवान का नाम ही भगवान का मसीह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के भगवान के, देखो भगवान के भक्त थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर खुद चैंट किए, खुद चैंट किए, खुद चैंट करके हरिदास ठाकुर केवल जो वैश्या आई थी उसको भ्रमित करने के लिए, वो केवल हरिदास ठाकुर के चांटिंग सुन के प्यूरिफाई हो गई। तो हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि नहीं? हमको ऐसे सोचना चाहिए कि मैं खुद चैंट करूं, मैं खुद सुनूं, एटलीस्ट मैं प्यूरिफाई हो जाऊं। हम लोग के हृदय की शुद्धि होनी चाहिए, तब तो हम लोग खुद चैंट करेंगे, खुद सुनेंगे और खुद ही प्यूरिफाई हो जाएंगे।
दूसरे को तो बात छोड़ दोगी कि हमारा चैंटिंग सुन के कोई और प्यूरिफाई हो जाए। तो भगवान के जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु भगवान के जो आशीर्वाद है वो भगवान का नाम है। बोला कि भक्ति का मतलब होता है जो भी कुछ भगवान के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेना। एनीथिंग दैट इज फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यू मस्ट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। और जो कुछ अनफेवरेबल है उसको हम लोग को बिना सोचे, डोंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस, कि हम सोचिए, इसको तुरंत छोड़ देना। देन यू मेक सीरियस spiritual progress, then you make serious advancement, then you achieve the purpose of this human life. We have to again think again and again, हमको बारंबार इस पर ध्यान करना होगा कि I am a human being, I am human being and this form is meant for attaining Krishna. 84 लाख योनि हम लोग भ्रमा है, 84 लाख योनि हम लोग भ्रमा है। 84 लाख योनि भ्रमते भ्रमते हर एक जन्म में हम लोग क्या किया है? आहार निद्रा भय मैथुनम। हर एक जन्म में हम लोग खाया है, हर एक जन्म में हम लोग सोया है, हर एक जन्म में हम लोग परिवार बसाया है, आहार निद्रा भय, हर एक जन्म में हम लोग रक्षा किया है। रक्षा करा अपने आप को। अगर एक जन्म हम लोग भगवान के शरणागत होके के दे दिया तो हम लोग की जीवन सफल होगी। और अगर कोई बोले प्रभु जी नो हाउ श्योर यू, तो अनंत जीवन में अच्छा मानो प्रभु जी बोले इवन इफ एक नहीं हुआ, नहीं सक्सेसफुल हुआ, हम लोग के शाश्वत जीवन है, शाश्वत जीवन में एक डॉट, व्हाट्स द लॉस? कोई बड़ा लॉस हो गया, एक मिलीनियर आदमी हो, उसके जेब में से टेंशन गिर जाए, गरीब हो जाएगा। हम लोग के जीवन में एक जीवन संपूर्ण भगवान को दे देना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बोला कैसे भगवान के दे दो? जो भी अवस्था में है कल वही अवस्था से डफटेल कर दो, भगवान की सेवा में लग दो बस। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि संसार में हम लोग खुद करते हैं या समाज ये करता है? क्या करते हैं हम लोग? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं थेफ्ट, स्पीकिंग लाइज, चीटिंग, हॉस्टिलिटी, लस्ट, इन्फ्लिक्टिंग बॉडली हार्म, डुप्लिसिटस पॉलिटिक्स एंड सो फॉर्थ। ये हम लोग के जीवन के, सबके जीवन यही है कि नहीं? हम लोग के सबके जीवन संसार में यही रकम है। अगर आपके जीवन ऐसा नहीं है तो समाज ऐसा है, समाज आपके इसे कर दे। एक आदमी कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन बेड एसोसिएशन में सीख गया। एक आदमी डुप्लिसिटस नहीं रहे, ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन डिसऑनेस्ट पीपल उनके संग में ऐसे डिसऑनेस्टी सीख जाएगा। बोला कि ये सब का परित्याग करके केवल पवित्र कार्यों को स्वीकार करके अपने जीवन को कृष्णमयी बना लेना। तो इस प्रकार से बोला कि जब हम इसको परित्याग करके, ऐसे कार्यों को परित्याग करके और भगवान के नाम जब हम लोग जप करेंगे तो भगवान नाम के माध्यम से हम लोग भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को दर्शन प्राप्त कर पा सकते हैं। हम लोग भगवान के, जैसे अभी हम लोग चांटिंग करता है, हम लोग चांटिंग करता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बोला सनातन गोस्वामी ऐसे चांट करते थे, तो सनातन गोस्वामी कुड सी द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। हम लोग को दिखाई देता है? हम लोग को क्या दिखाई देता है? हम लोग को अंधकार दिखाई देता है। और जब अंधकार दिखाई देता है तो फिर क्या? मृदंग सुनाता है। हम लोग ऐसे बैठेंगे हरे कृष्णा, अंधकार दिख रहा है, फिर थोड़ा देर में मृदंग सुनाई देगा। हम लोग कैसे? हम लोग की मारी जब भगवान के नाम बोलेगा हरे कृष्णा में बोलते हैं, जब हम लोग सब लोग अपना अपना आंख बंद करो, सब लोग अपना अपना आंख बंद करो,
सब लोग बोलो हरे कृष्णा। हाँ? क्या दिखा आपको? हम तो आग भी नहीं बंद करते, कैसे दिखे? संजीव प्रभु बोला मुझे दिख रहा है पनीर। आज पनीर बनाए? चुप से ही बनाए तो ध्यान बनेगा। इसको कल आगे ये आगम ज्ञानी, इसको कल का दर्शन मिल रहा है। तो जब हम लोग भगवान के शुद्ध नाम लेंगे तो हम लोग के भगवान का दर्शन होना चाहिए। वी मस्ट बी एबल टू सी कृष्ण। अभी नहीं होता है ना, तो हम लोग की कोशिश करना है। वी हैव टू कम टू दैट प्लेटफॉर्म। जब होने लगे मतलब हमारा अंतस्मृति बन रहा है। योर कॉन्शियसनेस इज नॉट डेवलपिंग टू रिमेम्बर कृष्ण एट द टाइम ऑफ दैट। डेथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीवन में। डेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। Death is the determining point. Where will you go? Will you attain eternal life? You go back home, back to Godhead, or you go into the cycle of birth and death again? दुनिया भर के आदमी क्या करता है? दुनिया भर के आदमी सीखना चाहता है आर्ट ऑफ लिविंग। भागवतम इज नॉट अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। भागवतम इज अबाउट द आर्ट ऑफ डाइंग। द आर्ट ऑफ डाइंग। लिविंग तो कर रहा है, सब लोग कर रहा है। लिविंग में किसको सिखाना है? कुछ नहीं सिखाना है किसी को। बच्चे को पता है भोजन को मुंह में डालना है। आपने देखा किसी के जिसके पास बच्चे हैं, हमारे पास भी 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं करते, खाना कान में डालते हैं। तो जानते हैं कि खाना अन्नप्राशन का अवस्था होता है। एवरीथिंग दैट यू पिक यू पुट इट टू योर माउथ। तो इसमें सिखाने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग के संसार के जीवन में सीखने का कुछ नहीं है। हम लोग को डेथ के लिए प्रिपेयर करना। हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दैट? एंड आई थिंक द ओकेजन इज आल्सो वंडरफुल। वी आर सेलिब्रेटिंग ईस्टर. ईस्टर इज अबाउट क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज रिजरेक्शन. It is all about each one of us and our resurrection in God consciousness. It is all our resurrection. We are all fallen asleep. We are all dead spiritually. We are all dead spiritually. So we have to wake up. We have to wake up. We have to rise again. Very simple process in Krishna consciousness is chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So, Shri Chaitanya Charitamrita, basically आज का जो डिस्कशन था is about कृष्ण दा संसार करो झड़ी अनाचार. Please live in the world of God consciousness. Live in the activities of Krishna consciousness. Giving up sinful activities and जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार. The essence of everything, the essence of spirituality is sharing this Krishna consciousness with others and the holy names of the Lord. That's exactly what Prabhupada has taken all the effort. Prabhupada at the age of 70, he took all the effort to spread Krishna consciousness, to share Krishna consciousness with others. Each one of us. My Guru Maharaj used to say, Srila Gurudev used to say, if you come to Krishna consciousness and you think that you should become a devotee and be very happy, you are in the wrong place. This is spiritual military. This is Lord Chaitanya's military. This is Lord Chaitanya's Sena. We are here to fight with Maya, illusion. We are here to fight with delusion. Let's not think that we are this body, we are spirit, soul, and therefore the focus of our life should be the spirit uniting with the Supreme Spirit. Always remember that and never forget that. That is called Krishna consciousness. We all have to remind ourselves again and again. It's very easy. As soon as after prasadam you'll go out this driveway, you'll forget. So please come back tomorrow. I'll remind you again. And tomorrow we will have Mangalarti program here, starting with Mangalarti at 5, because I know you will be late going. So 5 o'clock, we'll all get together here, and then we will have a japa session, then we'll have Bhagavatam class, and then we'll have Ishta buns. Breakfast, Yeah, 5 o'clock in the morning, not in the evening, please don't come for Mangalarti at 5 p.m.
Mangalarti starts at 5 a.m. So come 5 a.m. एक दिन I also invite all our guests, जो लोग आप लोग मेहमान लोग हैं, कृपया once इष्टा के लिए मंडे को हॉलीडे रहेगा. मंडे we don't have any program, so you can sleep. कल आप लोग आइए and be part of the morning program. See, it is such a wonderful experience to connect with Krishna in the Brahma Muhurta. So we look forward to your coming, and then we'll all chant Hare Krishna together, and then we'll have Bhagavatam class, and then we'll have breakfast prasadam, and tomorrow is also the picnic day, right? Yeah, so tomorrow devotees are also going for picnic after breakfast. So 10 o'clock we can go, and then enjoy yourself in the sea, experience Krishna's vast creation, and then prasadam at the picnic will be provided. So we are talking about Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu Das will provide the prasadam. So we'll have prasadam for everyone. And then by 3:30 we should be back, so that you can come back again for the last session of the seminar at around 6:30. You can start 6:37, and then we'll have the last dinner. Not coming? Oh, okay. Okay. So anybody has any questions or comments? किसी को कोई प्रश्न है? माफ करना, मुझे दोनों लैंग्वेज यूज करना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों. I can see some people who don't understand English, Hindi. I'm trying to cover some points in English as well. Some people won't understand English. So. किसी को कोई प्रश्न है? Any questions? Any comments? Any problems? No problem? कुछ चाहिए? प्रसादम. हाँ, मैं बोलने वाला था, किसी को तो बोलना चाहिए. We want prasadam. We want prasadam and we want it now. Okay, so let us all rise for a small aarti and then we'll have prasadam. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Nitai Gau Premanande. Marching up to weekend time.
Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Beauty Parashar Srila Prabhupada ki, ISKCON Guru Vrinda ki, Shri Guru Parampara ki, Ganga Mai Jamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem Sakha Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashati Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Gaur Nitai Bhagwan ki, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताय गौ प्रेमानंदे। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Bhagavad Central World Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. So once again, thank you all very much for coming to today's program, and hopefully we have learned a few things we can apply in our lives. और फिर से याद दिला देते हैं, कल का प्रोग्राम है 5 a.m. in the morning we'll have Mangal Aarti session, followed by Japa session, then Bhagavatam class and breakfast prasadam for everyone. Then that time we'll have a picnic from 9. We want to leave here from 9 o'clock, 9:30. Then we can come back by 3:30, so that once again we can congregate here in the evening at 6:30 for the program. Hare Krishna. So thank you all very much for that. Now it's time for prasadam. Everyone can take dinner now. Mahaprasade Govinde, Namo Brahmane Vaishnave, Swalpa Punyavatan Raja, Visvaso Navajayate, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री भागवत महाप्रसाद की प्रेमानंदी। और साथ में सभी को याद दिलाते हैं प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुक्मिणी मोहन प्रभु यहाँ पे बुक्स टेबल रखा है एकदम ड्राइव वे पर, सो दैट यू डोंट मिस इट। और जब माला वगैरह है तो प्लीज 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 गो टू द बुक टेबल एंड हैव अ लुक। प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या ऑफरिंग है।